आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नव वर्ष की इस मंगलमय बेला के ऊपर आज साल के पहले दिन साल का पहला राशिफल लेकर हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष और आपको बताएंगे कि ये साल आपके लिए किस प्रकार जाने वाला है। और उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और परमात्मा ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति करवाए, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 1 जनवरी शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:24 पर, शाम को अस्त होंगे 5:28 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक और कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि द्वितीय, नक्षत्र पुष्य और योग वैधृति। सूर्य का भ्रमण धनु राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय सुबह 11:11 से 12:26 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:46 तक रहेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्ष 2020 मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही और आज नव वर्ष की शुरुआत हुई है 2021 की। नया साल आने पर हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि उसका भविष्य नए साल में कैसा रहने वाला है। दरअसल नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियां भी लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीदें रहती हैं, वहीं साल में तरह तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है। नए साल को लेकर हर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि नए वर्ष में उसका कैरियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और सेहत कैसी रहेगी। इसके अलावा नए वर्ष में भाग्योदय होगा या फिर नया साल कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ते हुए ही बीतेगा। इन सभी सवालों के जवाब और भविष्य की सफल योजनाओं को बनाने के लिए वार्षिक राशिफल आपकी मदद करता है। वार्षिक राशिफल में पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है, जैसे कि नए वर्ष में कैरियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा कि नहीं, लव लाइफ कैसी जाएगी और रोमांस, किसी को प्रपोज कर सकते हैं कि नहीं, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए नया वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। तो सब प्रथम बात करेंगे मेष राशि को लेकर। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहने वाली है। आप पर शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में मकर राशि में होने से शनि की दृष्टि धन भाव में रहेगी, जिससे धन को लेकर आवक बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी। इस साल किसी को उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। कैरियर के नजरिए से आपके लिए वर्ष के शुरुआत में ही नौकरी के अच्छे प्रपोजल आएंगे। वर्ष 2021 के मई से लेकर अक्टूबर तक ग्रहों के वक्री होने पर नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इस वर्ष के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगहों पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। मन में खटास और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मई से जुलाई तक के समय में घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, जिससे रिश्तों में वापस सुधार आएगा। परिवार का आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। वहीं अगर इस वर्ष प्रेम और विवाह की बात करें तो इस वर्ष मेष राशि के लिए नए साल की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए शुभ आने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद
आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दें। सेहत के नज़रिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। सेहत में सुधार के लिए आपको योगा व खाने पीने का ध्यान रखना होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य आगे भी ऐसे ही साथ दे। वर्ष के अंत में किसी छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, यानी कि टॉरस। वृषभ राशि के जातकों पर वर्ष 2021 में राहु का गोचर बना रहेगा, जिससे इस वर्ष कुछ भ्रम सा महसूस करेंगे। अपने निर्णय को बार बार बदलेंगे। आर्थिक नजरिए से वर्ष 2021 मिले जुले फल लेकर आ रहा है। आपके काम में रुकावटें आने की वजह से आय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अप्रैल के बाद अचानक धन लाभ के योग बनने से आपके सभी रुके हुए काम चल निकलेंगे, लेकिन इस समय में धन का सही इस्तेमाल करें। आपके लिए सितंबर 2021 में जमीन में निवेश के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जमीन के सौदे से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में निवेश से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। साल के अंत में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। कैरियर के लिहाज से ये वर्ष आपको कड़ी मेहनत करवाएगा, तभी इसके बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। मई से अक्टूबर तक 2 प्रमुख ग्रहों के वक्री होने से ये समय व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उत्तम नहीं। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए साल के मध्य का समय नए कार्य और नौकरी के लिए बेहतर भी नहीं है। वर्ष के अंत में वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना। वर्ष 2021 में आपके लिए पारिवारिक जीवन मिले जुले फल लेकर आ रहा है और साल 2021 के शुरुआती महीनों में कोई बड़ा पारिवारिक उत्सव का माहौल बनेगा। मई के बाद घर में कोई नई सदस्य के जुड़ने की संभावना। साल के अंत होने पर परिवार के किसी सदस्य की सेहत में गिरावट से सभी लोग चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में परिवार में मतभेद से बचें। प्रेम और विवाह के मामले में वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष पहले की तरह रहेगा। अगर आप अकेले हैं तो साल के मध्य में कोई आपको पसंद कर सकता है। आपके दिल की बात उनको कह दें। अधिक सोचने से देरी हो सकती है। इस वर्ष केतु का विवाह भाव में गोचर बना रहेगा और विवाहित लोगों के लिए ये वर्ष कुछ गलतफहमियों भरा हो सकता है। मिथुन, यानी कि जैमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और राहु द्वादश भाव में गोचर करेगा। इसी कारण से इस वर्ष अपने खर्चों पर अधिक ध्यान रखना होगा। इस वर्ष मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई भी बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस वर्ष थोड़ा संभल कर करें। घर या वाहन लेने का सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। आपको पिता से आर्थिक मदद मिलने से आपके पास धन एकत्रित होगा, जिससे आप अपने अटके हुए कुछ प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे। अगर कैरियर और व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव काफी रहेगा। ऐसे में आपको व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहीं जिन जातकों के व्यापार में बाधा पैदा हुई है, वर्ष के मध्य में कोई बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। वहीं जिन जातकों की नौकरी चली गई थी, उन्हें दोबारा मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए वर्ष की शुरुआत तो बेहतर रहेगी, लेकिन साल के बीच में नई नौकरी की कोशिश ना करें। मिथुन राशि के जातकों को विदेशों से नए और अच्छे मौके मिलने की संभावना। और पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो शनि का गोचर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे। पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में ये वर्ष रोमांच से भरा रहेगा। साल के बीच में आप अपने साथी के साथ कहीं विदेश गमन पर भी जा सकते हैं। कोई नन्हा मेहमान आपके घर में आ सकता है और साल के अंत में किसी तीसरे के आने से कुछ अनबन हो, इसलिए संभल कर चले। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल कुछ महीने बेहतर लेकर आएगा, लेकिन मध्य के महीने में आपको पेट से संबंधित कुछ बीमारियां तंग कर सकती हैं। वर्ष के अंत में
इस राशि के जातक वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कर्क यानी कि कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि का गोचर प्रभाव बना रहेगा, जिस कारण से ये वर्ष अनुशासन और मेहनत से भरा रहेगा। धन के मामले में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पैसों को खर्च करते समय सावधानी बरतें। वहीं मार्च से अचानक कोई धन के निवेश का योग बन रहा है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति साल भर मिली जुली रहने वाली। मई के बाद अधिक खर्च की वजह से आप अपने धन को संभाल नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि इस समय में आप अपने धन को संभाल कर रखें, तभी बचत हो सकती है। साल के अंत होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती मिलनी शुरू हो जाएगी। बस संयम के साथ निर्णय लेने की जरूरत। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में व्यापार में बहुत अच्छे मौके प्राप्त होंगे। आपकी नई व्यापार नीति सफल साबित होगी। ये वर्ष व्यापार में धन निवेश के लिए बेहतर रहेगा और इस साल आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। कार्यों को लेकर देश विदेश का दौरा रहेगा। मेहनत से नए प्रोजेक्ट और डील में सफलता मिलेगी। वहीं नौकरी करने वाले लोग नौकरी करते समय विशेष सावधानी बरतें और साल के अंतिम महीने में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे, जिसको आप बहुत ही लगन और मेहनत के साथ खत्म करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस वर्ष आपके खाते में खुशियां और मधुरता दोनों रहेंगी। वहीं पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। अप्रैल 2021 के बाद घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें आपका बहुत धन भी खर्च होगा। प्रेम जीवन के मामले में ये वर्ष अच्छा। आपको समय से ही अपने प्रेम का इजहार करना होगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ समय बिताएं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें, जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत और मधुर बनेगा। वहीं अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इस वर्ष आपस में गलतफहमी की वजह से तनाव हो सकता है। एक दूसरे को समझने की बजाय आप एक दूसरे की कमी निकालेंगे, जिस कारण से रिश्तों में दूरी बन सकती है, लेकिन ये खटास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपसी संबंधों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष सेहत के लिहाज से 2021 के मध्य तक बेहतर रहेगा, लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान रखें। सिंह यानी कि लियो। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो 2021 में राहु का प्रभाव व्यापार भाव में होने से जिस साल कार्यों को लेकर कुछ भ्रम भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इनके रुके हुए कार्य तेजी से संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। घर का सपना पूरा होगा, या फिर जो जातक जमीन में निवेश के लिए सोच रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। कार्यों का बोझ बढ़ेगा, जिस कारण से आप हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। मई से अक्टूबर के मध्य में किसी बड़े निवेश के बारे में ना सोचें और ना ही शेयर बाजार में धन लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। साल के अंत के महीनों में आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होती चली जाएगी। कैरियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी। नए अवसर मिलने से आपका आत्मविश्वास और जोश ऊंचा होगा। इस वर्ष नए प्रोजेक्ट और नए लोगों के संग कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं जो जातक नौकरी में हैं उनके लिए साल की शुरुआत अच्छे वेतन और प्रमोशन के साथ हो सकती है। इस वर्ष आपके अपने बॉस और सीनियर के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। वहीं नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए आपके लिए अक्टूबर के बाद का समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन के बारे में तो सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कुछ संघर्ष भरा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव भी बना रहेगा। और वर्ष के अंत में घर में किसी उत्सव का आयोजन हो सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। प्रेम और विवाह के लिहाज से ये वर्ष मिले जुले फल लेकर आएगा। रिश्तों में दूरी और करीब दोनों एक साथ समय के हिसाब से आती जाती रहेंगी। अगर आप अकेले हैं तो साल की शुरुआत में ही आपको जीवन साथी मिल सकता है। आपको लगेगा कि आपको उनसे प्रेम हो गया है। आप मई से पहले उन्हें अपने दिल की बात कह दें, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
और इस वर्ष वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के आने से आपसी मतभेद बन सकते हैं और गलतफहमी की वजह से आपसी तकरार भी हो सकती है। सेहत के नजरिए से आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इस वर्ष केतु और नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा। इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापार में मुनाफा और कई सालों का अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। अक्टूबर के महीने से आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर भी काबू रखें। आपके लिए ये बेहतर रहेगा। कार्यस्थल में आपके नए लोगों से मुलाकात होने से आपका नाम होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से कार्यों में बढ़ोतरी होगी। आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों को वर्ष के मध्य में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस अवधि में आपको हानि हो सकती है और कन्या राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने कार्यों को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नई नौकरी को लेकर तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कन्या राशि वालों के परिवार के लिए ये वर्ष बेहतर आने वाला। घर के सदस्यों के साथ भी कुछ समय अगर खटास चली आ रही थी, वह इस वर्ष कम होने की संभावना। प्रेम बढ़ेगा। वर्ष के अंत में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन या कोई मांगलिक कार्य संभव। कन्या राशि वालों को अगर इस वर्ष किसी से प्रेम होता है तो आपको बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए, जिससे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद बढ़ जाएगी। विवाहिक लोगों के लिए ये साल मधुर संबंधों की शुरुआत के साथ होगा, परंतु साल के मध्य में आपसी तनाव हो सकता है, जिसका कारण सिर्फ आप दोनों के बीच अहम और गलतफहमी होगा, जिससे घर में आपसी मानसिक तनाव बना रहेगा। वर्ष के अंत में ही आपसी रिश्तों में तालमेल बनेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य इस वर्ष मिले जुले फल लेकर आएगा, लेकिन वर्ष के मध्य में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। वित्तीय नजरिए के लिहाज से साल 2021 की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। आमदनी होने के साथ खर्च भी होंगे। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। इस वर्ष अगर जमीन में धन निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो पहले जानकारों की सलाह अवश्य लें। मई के बाद नए वाहन लेने का सपना भी इस साल पूरा होगा। किसी नई जगह के निर्माण के ऊपर साल के मध्य में धन खर्च हो सकता है। अगर शेयर बाजार में लंबे समय के लिए धन का निवेश करना चाहते हैं तो मई से पहले
या अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कार्यों में मिले जुले फल प्रदान करेगा। आपको संघर्ष के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। किसी की बातों में आकर नए व्यापार के बारे में ना सोचें, और नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। इस वर्ष साझेदारी की सलाह के बिना कोई काम अकेले ना करें। मई के बाद विदेश से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर किसी कारणवश आप उसे खो सकते हैं। तुला राशि के जातक इस साल नौकरी के लिए देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलेगा। तुला राशि के लिए साल के शुरुआत में प्रमोशन की बात बन सकती है। अगर आप कहीं तबादले की सोच रहे हैं तो वह भी इस समय से हो जाएगा। साल मध्य में किसी नई नौकरी की तलाश ना करें, और ना ही जहां काम करते हैं वहां किसी बात पर बहस करें। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का समय परिवार में उत्सव जैसा रहेगा। उत्सव के होने से आप सब एक साथ इकट्ठे होंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। प्रेम और विवाह के मामले में ये वर्ष सकारात्मक रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं। साथ ही समय भी बिताएं, जिससे आपस में बातचीत कर पुराने मतभेद दूर कर सकते हैं। इस साल कोई पुराना साथी आपकी जिंदगी में वापस आए तो उसके साथ मेलजोल कम ही रखें। वैवाहिक जीवन के मामले में ये वर्ष मिले जुले फल लेकर आएगा। सेहत के लिहाज से तुला राशि के जातकों को ये सलाह है कि थोड़ा संभल कर चलें। अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अवश्य शामिल करें, अन्यथा किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि वर्ष के अंत में आपको अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली। साल के शुरुआती महीनों में आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। निवेश से अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन आपकी मई के महीने में आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। इस दौरान अपने खर्चों पर काबू रखें। इस दौरान शेयर बाजार में भी किसी तरह का निवेश करने से बचें। कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है, या फिर पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना, जो आपके वित्तीय स्थिति को पहले के मुकाबले और मजबूत करने में सहायक साबित होगी। व्यापार में निवेश करने के लिए ये समय उत्तम रहेगा। आपको विदेश से भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर धन की आवश्यकता होगी। अगर पैसे की जरूरत हो तो मई तक कर्ज ले सकते हैं, तभी आगे कर्ज उतारने के लिए भी सक्षम हो पाएंगे। साल के मध्य में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि वक्री ग्रह कर्ज के लेन देन में रुकावट ला सकते हैं। मई माह से आपको नौकरी के प्रति बहुत ही सावधान रहना होगा। अच्छी भली नौकरी हाथ से जा सकती है। अक्टूबर तक कोई भी नई नौकरी के लिए कोशिश ना करें, धोखा हो सकता है। वहीं अगर इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो ये सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच हर एक मुद्दे पर वार्तालाप होगा। माता पिता का सहयोग आपके ऊपर इस वर्ष बना रहेगा। अगर आपको आर्थिक मदद की जरूरत है तो वह भी पूरी हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच पहले के मुकाबले बेहतर संबंध होंगे। घर पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। विवाहित लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से अधिक उम्मीद ना रखें। वर्ष के मध्य में किसी तीसरे की वजह से आपस में तनाव हो सकता है, जिस वजह से परिवार में सुकून नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत। वर्ष के अंत में दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में हर तरफ से सावधान और बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत। धनु यानी कि सेजिटेरियस, धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में धन अर्जित करने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी प्राप्त होगी। कहीं भी धन निवेश करने से पहले कई बार सोच विचार कर ही निर्णय लें। परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव बना रहेगा। बेवजह के निवेश से भी सावधान रहें। आपको साल के अंत के महीनों में अचानक धन लाभ होने की उम्मीद। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ के साथ आय की भी बढ़ोतरी के संकेत। धनु राशि वालों को बेवजह छोटी छोटी यात्राओं से बचना होगा, नहीं तो तनाव के साथ खर्चे भी अधिक होंगे। नौकरी करने वाले साल की शुरुआत में अपने बॉस से कुछ कर दिखाने में कामयाब होंगे, जिससे आपका सीनियर आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ाएगा।
जो जातक इस वर्ष सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा इस वर्ष अवश्य पूरी होगी। अगर इस वर्ष धनु राशि के लिए पारिवारिक जीवन की चर्चा की जाए तो साल 2021 परिवार के लिए शुरुआत में कोई अच्छे संकेत नहीं कर रहा। लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना, लेकिन सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, परिवार वालों में रिश्ते को लेकर मिठास आती रहेगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। वर्ष के अंत में सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो जुलाई के आसपास आपके जीवन में कोई आ सकता है और वह व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, जिससे आपको लगाव होने लगेगा। अगर ऐसा है तो आप शीघ्र ही अपने प्रेम का इजहार उनसे कर दें। विवाहित लोगों के बीच इस वर्ष आप दोनों के बीच में तनाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ गलतफहमी हो सकती है। और सेहत के नजरिए से वर्ष 2021 धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा बीतेगा। आपका स्वास्थ्य इस वर्ष पहले से बेहतर रहेगा। पुरानी बीमारियों से भी निजात। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस वर्ष 2021 जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बेवजह के खर्चे पहले के मुकाबले ज़्यादा होंगे। इस साल घर वालों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर क्लेश विवाद हो सकता है। आमदनी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। शेयर बाजार में कोई बड़ा निवेश ना करें, नुकसान हो सकता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने माता पिता की भी सलाह लें। वर्ष के अंत में बेवजह खर्च हो सकता है और बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई निवेश कर सकते हैं। इस साल व्यवसाय में आपको बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नौकरी और व्यापार के लिए साल के अंत का समय आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष काफी बेहतर साबित होगा। घर पर समय समय पर कोई तरह की खुशियां मनाने के संकेत मिलेंगे। किसी नए मेहमान या नए मित्र की जिंदगी में आने से खिला हुआ वातावरण रहेगा और वर्ष के मध्य में आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। इस वर्ष माता पिता का सहयोग भी बना रहेगा। आपको उनकी मदद मिलेगी। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका साथी आपसे बहुत उम्मीद रखता है। अचानक आपको उनके नए साल का कोई तोहफा उनको देना चाहिए। विवाहित लोगों के लिए साल की शुरुआत में विवाहित जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से मतभेद बन सकते हैं, लेकिन जल्द ही सुलझ जाएंगे। और सेहत के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाहर की चीजें खाने से परहेज करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आर्थिक नजरिए से कुंभ राशि वालों को साल की शुरुआत से ही अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। आय में इजाफा देखने को मिलेगा। व्यवसाय में लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापार में निवेश करने के लिए धन की जरूरत होगी, वह पूरी भी हो जाएगी। पुराना लेन देन आपको धन प्राप्ति करवाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति को पहले के मुकाबले मजबूती प्रदान करेगा। इस वर्ष आपके लिए जमीन और शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। कहीं से पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी दिख रही है। अगर नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर दें। इस समय में किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए धन की जरूरत पड़ सकती है। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको अपने परिवार वालों से आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी इच्छा पूरी होगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए जून तक का समय बेहतर। कुंभ राशि वालों को एक तरफ 2021 में आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण रहेंगे, वहीं उन्हें पारिवारिक जीवन में समय समय पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वर्ष मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका अधिक खर्चा हो सकता है, जिससे आप फिर से एक बार सभी परिवार वालों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत किसी मतभेद के साथ शुरू होगी, लेकिन कुछ ही समय में सब बेहतर हो जाएगा। साल के मध्य में कोई नया साथी आपके जीवन में आ सकता है, जिससे आपका ध्यान बाहर जाएगा, लेकिन ये सब आपके विवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हालात ही बनाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत के मामले में ये वर्ष मिले जुले फल लेकर आएगा। किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। मीन यानी कि पैसे, वित्तीय लिहाज से मीन राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। आपको इस वर्ष अपने खर्च कम करने होंगे, तभी आगे की योजनाओं पर धन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। मीन राशि के जातक इस वर्ष निवेश जरूर करें। 2021 में आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं।
किसी जमीन पर किया गया आपका निवेश इस साल फायदा दिलाएगा। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने की संकेत, कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा और साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से आपके काम में बढ़ोतरी होगी, पर कर्ज उतारने के लिए अधिक धन की भी जरूरत होगी। नौकरी कर रहे लोगों का इस वर्ष देश विदेश की यात्राएं होती रहेंगी और नौकरी में मेहनत करने वालों को पद में बढ़ोतरी होगी। नई नौकरी के लिए मई से पहले ही कोशिश करें तो उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष के मध्य में छोटे भाई बहनों को आपकी जरूरत होगी, जिससे आप उनकी सहायता के लिए तैयार रहें। इस वर्ष माता पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा। वर्ष के अंत में आप सभी परिवार वाले बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में आपसी रिश्ते मधुर बने रहेंगे। आपका जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद शुरुआत करें। वर्ष के मध्य में अचानक वाहन से तीव्र गति से चलाने से दुर्घटना के संकेत आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं। अचानक पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। तो ये था आपका इस वर्ष भर का राशिफल। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। YouTube के ऊपर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। तो इस वर्ष की शुरुआत आज हुई है। आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।